दोस्तों, आज हम इस वीडियो में ये जानने की कोशिश करेंगे कि चांद का वजूद कैसे अमल में आया। भारत चंद्रयान मिशन 3 की कामयाबी के बाद क्या कर रहा है, अब भारत का अगला कदम क्या होगा। इसरो के प्रमुख एस सोमनाथ ने इस अभियान पर क्या कुछ कहा है। क्या भारत चंद्रयान मिशन 4 के बारे में सोच रहा है। अगर चंद्रयान मिशन 4 शुरू होगा तो इस बार चांद पर पहुंचकर क्या करेगा भारत। कोई भी देश चांद की मिल्कियत का दावा कर सकता है क्या। कोई देश चांद से मिट्टी के नमूने लाता है तो इससे क्या साबित करना चाहता है। अमेरिका अपोलो मिशन के नमूनों के विश्लेषण से क्या पता चलता है। अगर आप इन सारे सवालों का जवाब जानना चाहते हैं तो पूरी वीडियो में बने रहें हमारे साथ। एक एक करके पूरी तफसील के साथ बताने वाला हूं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। आपको बता दें कि भारत एक और चंद्रयान मिशन की तैयारी कर रहा है। चंद्रयान मिशन 3 की कामयाबी के बाद इंडिया रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो अब चंद्रयान मिशन 4 की तैयारियों में मसरूफ है। इस मिशन के तहत चांद की सतह से मिट्टी और चट्टानें निकालने का मंसूबा है। मरकजी हुकूमत ने इस स्कीम को मंजूरी दे दी है और इसके लिए 2104 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है। इसे 2040 तक चांद पर इंसानों को उतारने के हिंदुस्तान के लक्ष्य की जानिब में अगले कदम के तौर पर देखा जा रहा है। इसरो के सरबराह एस सोमनाथ ने इस मिशन पर कहा है, चंद्रयान मिशन 3 की कामयाबी ने चांद पर एक मखसूस जगह पर उतरना मुमकिन बनाया। अगला मरहला बाहिफाजत चांद तक पहुंचना और वापस लौटना है। ये कोई आसान काम नहीं। चंद्रयान 3 से ज्यादा इस प्रोग्राम से जुड़ी पेचीदगियां हैं। इन्होंने ये भी कहा कि चैलेंज ज्यादा होगा क्योंकि चांद की मिट्टी के नमूने रोबोटिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए इंसान के बगैर लेने होंगे। तो दोस्तों, आइए पहले जानते हैं चंद्रयान मिशन 4 है क्या। आपको बता दें कि चंद्रयान मिशन 4 2 रॉकेट LMV-3 और PSLV के जरिए चांद पर अलग अलग आलात के 2 सेट भेजेगा। स्पेसशिप चांद पर उतरेगा, जरूरी मिट्टी और चट्टानों के नमूने जमा करेगा, उन्हें एक डब्बे में पैक करेगा और फिर चांद से उड़कर जमीन पर वापस आएगा। इन सरगर्मियों में से हर एक को पूरा करने के लिए मुख्तलिफ टूल्स बनाए गए हैं। अगर ये मंसूबा कामयाब होता है तो स्पेस रिसर्च के मैदान में हिंदुस्तान को बहुत आगे ले जाएगा। इस सिलसिले में हुकूमत हिंद के विज्ञान प्रसार ऑर्गेनाइजेशन के सीनियर साइंसदान टीवी वेंकटेश्वरन ने पिछले चंद्रयान मिशनों का हवाला देते हुए BBC तमिल को बताया, हमें पहली मालूमात चांद के गिर्द चक्कर लगाने वाले स्पेसशिप से मिली। फिर जब हमारा स्पेसशिप चांद की सतह पर उतरा तो हमने इसका मुआवजा हमारे पास पहले से मौजूद मालूमात से किया और अपनी समझ को बेहतर किया। अब हम तफसीली मुताला के अगले मराहल के लिए चांद की मिट्टी और चट्टान के नमूने जमा करेंगे। टीवी वेंकटेश्वरन का कहना है कि चांद की सतह के नमूने जमा करना हिंदुस्तान के लिए बहुत जरूरी है। इन्होंने वजाहत की, बैनुल-अक़वामी तौर पर काबिल इतलाक चांद मुआहदे के मुताबिक 1967 से नाफिज है। कोई भी मुल्क चांद की मिल्कियत का दावा नहीं कर सकता और चांद से लाए गए नमूने उन ममालिक के दरमियान शेयर किए जाएं जो नमूनों का तजज़िया कर सकें। हम ऐसा करने के अहल हैं। लिहाजा ये मालूम नहीं है कि अगर ये मुआहदा मौजूद नहीं है तो क्या सूरत हाल होगी। बेहतर होगा कि भारत इस वक्त तक मिट्टी और चट्टान के नमूने जमा कर ले। कई ममालिक के साइंसदान चांद की तलाश में मशरूफ हैं। इसका एक अहम मकसद चांद की सतह पर जिंदगी की तलाश भी रहा है। अब तक कुछ ममालिक चांद की सतह से मिट्टी के नमूने जमा कर चुके हैं। उन नमूनों से ये मालूम हुआ है कि चांद कैसे बना, इसके अंदर क्या है और इसकी तारीख के बारे में भी मालूमात हासिल की गई हैं। इसमें अमेरिका और रूस जैसे ममालिक ने बहुत बेहतर काम किया है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने 1969 से 1972 तक खिलाबाजों को चांद पर भेजा और वहां से मिट्टी के कई नमूने लाए। 1970 की दहाई में सोवियत यूनियन ने चांद की मिट्टी के नमूने जमा करने और उन्हें अपने लूना मिशन के जरिए जमीन पर वापस लाने के लिए रोबोट का इस्तेमाल किया। हाल ही में 2020 में चीन ने चांग-ई 5 स्पेसशिप के जरिए चांद से मिट्टी के नमूने इकट्ठे किए थे। सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं
रूस और जापान जैसे ममालिक भी जल्द ही चांद से मिट्टी के नमूने लाने का मंसूबा बना रहे हैं। सिर्फ चांद की मिट्टी के नमूनों के जरिए ही इंसान चांद की उम्र और इसकी सतह के नीचे क्या है ये जान सके हैं। चांद का वजूद एक बड़े तसादुम यानी एक बड़े टक्कर से अमल में आया। इसमें ज्वालामुखी थे। ये भी मालूम हुआ है कि इसके पोलर रीजन्स में पानी जमा हुआ है। ये जानकारी भविष्य के अंतरिक्ष खोज और शोध के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये हमें चांद पर इंसानों के बसावट और जीवन के बारे में भी अहम जानकारी मुहैया कराने में मदद करती है। इससे ये भी पता चलता है कि चांद पर मुफीद मेदनियात मौजूद हैं या नहीं। अमेरिका के नासा की तरफ से जमीन पर लाए गए मिट्टी और चट्टानों के नमूनों ने चांद की सतह के उम्र का अंदाजा लगाने में अहम किरदार अदा किया है। अमेरिकी अपोलो मिशन के नमूनों के तजुर्बे से पता चलता है कि चांद की सतह पर मौजूद बेसाल्ट तकरीबन 3.6 बिलियन साल पुराना है। ये बेसाल्ट दरअसल काली ज्वालामुखी चट्टान है। दोस्तों, मैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो लाता रहता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब लाजमी करें। फिर मिलते हैं किसी दूसरे इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। धन्यवाद।